जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों, श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है। ये 13 अक्षरों का मंत्र है सज्जनों, बड़ा सिद्धिदायक है। हनुमान जी इसका जाप करते हैं, श्री राम जय जय राम। तो मंत्र जो है सज्जनों, वो देखने में छोटा होता है परंतु होता बड़ा लाभकारी है। ये हमको प्रभु की प्राप्ति करा देता है। ये जो प्रभु का नाम है, देखिए यदि हम कहीं जा रहे हैं और यदि कोई हमारा चित परिचित हमें मिल जाता है, तो जब हम उसे बुलाते हैं तो उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब तक हम उसका नाम नहीं लेंगे तब तक वो हमारी तरफ देखेगा नहीं। इस दुनिया की भीड़ में वो हमारी तरफ देखेगा नहीं। तो यही स्थिति परमात्मा की है। प्रभु घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, परंतु उनको जब नाम से आप पुकारोगे तो और हृदय में उनकी प्राप्ति का भाव होगा, तब वो तुम्हारी तरफ तुरंत देखेंगे। तुरंत वह अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं सज्जनों। क्योंकि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। देखो, भगवान राम ने एक अहिल्या का या ताड़का का वध करके उसका उद्धार कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, ताड़का को मार करके उसका उद्धार कर दिया और अहिल्या को अपने चरण धूलि उन पर से सिंचित करके जो है तार दिया सज्जनों। राम एक तापस तिय तारी, परंतु नाम कोटि खल कुमत सुधारी। नाम जो है करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया, उसको शुद्ध बुद्ध महात्मा बना दिया सज्जनों। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का चिंतन करें। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो शंकर भगवान ने कहा है, जो पार्वती जी ने कहा है, जो याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, जितने पात्र हैं रामचरितमानस के, भागवत महापुराण के, सब उन शब्दों को हमें देखना है। गीता में है भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को देखना है। शब्द ब्रह्म के जरिए हमें भाव ब्रह्म में प्रवेश करना है। देखो, बिना भाव बाजार की वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। तो सज्जनों, ये है हमारे हृदय में भगवान का नाम जपते हुए प्रभु प्राप्ति का भाव होना चाहिए, उनके प्रति अपनेपन का भाव होना चाहिए। तो भगवान राम की जो कथा है, राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। और सत समाज, जितने सुर लोग हैं, जो संतों का समाज है, जो सत्पुरुषों का समाज है, वो देवलोक है सज्जनों।
तो इतना बड़ा लाभ कि वो जो राम कथा है वो कामधेनु है, कामधेनु। देवताओं के पास क्या है सज्जनों? कल्प वृक्ष, कामधेनु। तो नाम राम को काम तरु, यानी भगवान राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है, और जो भगवान राम की कथा है वो कामधेनु गौ है। यानी देवताओं के पास जो है कामधेनु और कल्प वृक्ष, वो हमारे पास भी है। हमारे पास कामधेनु है, हमारे पास कल्प वृक्ष भी है। भगवान राम के नाम रूपी कल्प वृक्ष हमारे पास। जिसको पता चल जाएगा कि जितने सत्पुरुषों के समाज हैं, यानी जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जो एक वक्ता होता है और अनेकों श्रोता होते हैं, तो वह लोक कौन सा है, वो स्थान कौन सा है? वो सुरलोक है, वो देवलोक है। सज्जनों, यदि हम सत्संग में पहुँच गए तो समझ लो हम स्वर्ग पहुँच गए। मान लो कि हम वैकुंठ पहुँच गए तो स्वर्ग और वैकुंठ इसी धराधाम पर है। जब दृष्टि खुलेगी, जब ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तब हमें ये सब दृष्टि गोचर हो जाएगा। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हमारा वास्तविक कल्याण होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई दयाल रघु जाई। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिनकी जो ये माया है वो उस पर उन्हीं की कृपा हो रही है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तो सज्जनों, इसमें जो हम देख रहे हैं, जो संसार में चकाचौंध, ये सब माया है। परंतु इस माया की जो प्रबलता है, वो जो शक्ति है, वो किसकी है? वो प्रभु की शक्ति है। तो प्रभु को जानने के बाद क्या होता है कि जेहि जाने जग जाई है राई। जिन प्रभु को जानने के बाद संसार खो जाता है। जेहि जाने जग जाई है राई, और जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे जब हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आते हैं तो होता क्या है कि जैसे हम स्वप्न में सो रहे होते हैं, और जब जागते हैं तो क्या होता है कि अरे ये तो सपना था। यही स्थिति संसार की है कि जब तक हमको अज्ञान होता है तब तक तो हमें दुख होता है। हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कभी हम तमाम दुख के सागर में सज्जनों डूब जाते हैं। बचपन में क्या होता था? बचपन में ये होता था कि हमारे माता पिता ही हमारे सर्वस्व हैं। सज्जनों, ये हमारा और आपका अनुभव आपको बता रहे हैं। बचपन में ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ही हमारे सर्वस्व हैं। यदि इन्हें कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। ऐसा भाव बच्चों का होता है, बचपन में होता है। हमको सबको इस बात का ज्ञान है क्योंकि संसार में जैसे जैसे जीव जन्म लेता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो एक एक ज्ञान लेता हुआ चलता है सज्जनों, कि हमारा पहले क्या स्थिति थी और हमारी आज क्या स्थिति थी। तो जब बच्चा होता है, जब वो अज्ञानी होता है, जब इसके मन में मोह होता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है कि अगर हमारे माता पिता को कुछ हो जाए तो हम अनाथ हो जाएंगे। उसको माता पिता से मोह होता है। धीरे से वो बड़ा होता है, उसको अपने भाई बहनों में, अपने मित्रों से प्रेम हो जाता है। फिर क्या होता है, जब उसका विवाह हो जाता है तो इस पुरुष का स्त्री में और स्त्री का पुरुष में प्रेम हो जाता है। तब स्त्री के लिए माता पिता का वैसा भाव नहीं रहता माता पिता के लिए, फिर अपने पति में वो भाव हो जाता है कि हमारे पति देव को अगर कुछ हुआ तो हम अनाथ हो जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। परंतु और इसी मोह में हम सारा जीवन इसी में बिता देते हैं, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सारी बीमारियों का जड़ है। देखो, हमारे चाहने से हमारे पति दीर्घायु नहीं हो जाएंगे, चिरंजीवी नहीं हो जाएंगे। हमारे चाहने से हमारा माता पिता चिरंजीव नहीं हो जाएंगे, परंतु हमारे मन में भय है। जब हम राम कथा में प्रवेश करते हैं, जब हम धार्मिक ग्रंथों में प्रवेश करते हैं, जब हमें सतगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे ये क्या था, ये तो मोह था। तो जेहि जाने जग जाई हेराई। जिन प्रभु को जानने के बाद सारा संसार झूठा प्रतीत हो जाता है। गिरजा सोई दयाल रघुराई। हे उमा, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और उनके विषय में जो गलत सोचते हैं
शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहऊ भवानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के बसीभूत होकर के यह बात कही। तुम जो कहा राम को आना, जेहि सुरती गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो कहा राम कोई और है। तो शंकर भगवान ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। काहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। देखो, जो ऐसा कहते हैं या प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में जिसके मन में संशय है, जिसको विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष की भांति विश्वास नहीं, उसके लिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि उनको ना तो सत्य का बोध है, न झूठ सत्य कुछ नहीं जानते। जाने झूठ न साच, हरि माया बस जगत भरमाही। वो माया के, प्रभु की माया से इस संसार में मोहित रहते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं। जबकि प्रभु के बारे में शंकर भगवान ने कहा कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु माथ। तो सज्जनों, ये वास्तविकता है कि जिनको जानने के बाद हमारे लिए संसार नहीं में चला जाता है। जे ही जाने जग जाई हेराई। अब संसार खो जाता है तो संसार कैसा लगता है सज्जनों? ऐसा लगता है संसार कि तब संसार में जीने का आनंद मिलता है। जब हम भयभीत होते हैं तब कौन सा आनंद? 24 घंटा हमको यही भय लगा रहे कि हमारे बेटे को ना कुछ हो जाए, हमारे पति को ना कुछ हो जाए, हमारे सब मतलब अनेकों पर, जहाँ जहाँ हमारा मोह है। परंतु जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तब क्या? अब तो प्रभु हैं हमारे, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। उन्होंने जिसको जितने दिन के लिए संसार भेजा है उतने दिन वो संसार में रहेगा। हमारे रोने से, पीटने से, डरने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम क्यों भयभीत हों जब हम जिस विषय में कुछ कर नहीं सकते? भाई, ये संसार क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारु जो सित की नाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है? सूत्रधार। प्रभु श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं और हम कौन है? कठपुतली। उमा दारु जो सित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु सबको नचाते हैं। अब जब हम उन्हें जान जाते हैं, तो हमारे सामने जैसे अंधकार से प्रकाश, जैसे अंधेरे से हम उजाले में आ गए। तो प्रभु को जानना, प्रभु को पाना, उनको देख करके, समझ करके, सुन करके प्रसन्न होना, यही तो सत्संग है सज्जन। जब हमारे मन में उनके प्रति कैसा भाव हो जाता है कि जैसे प्रत्यक्ष की भांति हमें उन पर भरोसा हो जाता है कि कोई हमारे पास हो या ना हो, प्रभु हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। क्योंकि जो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। तो ये जो जीवन की डोर है वो नारायण को दे दिया, तो फिर अब काहे की चिंता सज्जनों? अब तो बिल्कुल चिंता नहीं, अब तो बिल्कुल चिंता नहीं। अब प्रभु घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं सज्जनों। तो हमें क्या करना चाहिए कि राम कथा सुरधेनु सम। भगवान राम की जो कथा है वो कामधेनु गौ है। भगवान राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। भगवान राम का नाम जप करके हम जितना चाहें सुख भोग सकते हैं। कल्प वृक्ष क्या देता है? मन चाहा पदार्थ। परंतु प्रभु भी वही है। हम प्रभु का नाम जप के तो देखें, हम उनका ध्यान करके तो देखें, हम उन्हें अपना बना कर तो देखें। हमारे मन का सारा भय, सारा दुख सब दूर हो जाएगा सज्जनों। तो दुखी हम क्यों हैं? क्योंकि हम वास्तविकता की तरफ देखते नहीं। हम अच्छी चीज का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। हमेशा हमारा मन विषयों में लगा रहता है। शंकर भगवान कहते हैं
कि सुनहु माते लोग भागी, हरि तजी होहि विषयी अनुरागी। सुनो उमा, ते लोग अभागी, वह लोग अभागे हैं कि जो प्रभु को भूल करके विषयों का सेवन करते हैं। देखो सज्जनों, शरीर से हम विषयों का सेवन कर सकते हैं समय समय पर, परंतु मन में हमारे विषय नहीं होने चाहिए। मन में जो विषय हैं वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। हमारा मन जो है वो निर्विषयी होना चाहिए। हमारा जो मन है वो मन में हमारे राम हो। बाकी शरीर पंच भौतिक है, सांसारिक है। संसार में खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना ये सब चलेगा सज्जनों। समय समय पर हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इस संसार में हमको रहना है। तो देखो, मीरा जी को इतना दुख दिया गया, इतना दुख दिया गया कि उन्होंने तुलसीदास जी के पास पत्रिका लिखी कि श्री तुलसी सुख निधान दुख हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करो हरो शोक समुदायी, मेरे माता पिता के सम हो यह लिखियो समझाई, हमको कहा उचित है करिबो यह लिखियो समझाई। तब हमारे तुलसीदास ने लिखा कि जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके। देखिए, और प्रमाण दिया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महातारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनि तनि, भे सब मंगलकारी, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके। यह सज्जनों, तुलसीदास ने लिखा मीरा को पत्रिका कि जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितना बड़ा प्रेमी हो, जिसको राम प्रिय नहीं है, हमें उसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। हमें उसे मन ही मन त्याग देना चाहिए सज्जनों। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनि तनि, भे सब मंगलकारी। तो सज्जनों, हम संसार को अपने प्रभु के लिए त्याग दे मन से, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। सबसे बड़े भाग्यशाली हम हैं यदि हम प्रभु की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर कर दें, हम उन बाधाओं में नहीं फंसे। ये हमारी जीत है। कारण कि बैरी घात करे छुप छुप कर, प्रगट न देत दिखाई, कहत कबीर सुनो भई साधो, हारो तो राम दुहाई, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि से लागे रहो भाई। तो भैया, हरि से लगे रहो, हरि से लगे रहो। इस दुनिया में उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल और केवल आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। बीच में जो समय मिला है उस जीवन को हमको सुधारना है, सुंदर बनाना है, सुयोग्य बनाना है। तो अपने नारायण का ध्यान करना है, वही हमें संभाल सकते हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और हमारा इस दुनिया में कोई रक्षक नहीं है। नारायण नारायण नारायण, केवल हमारे नारायण। जय श्री